प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में करेंटली आपको लेके क्या चल रहा है। गोबर भर रहा है या गुलाब का फूल खिल रहा है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या आप लोग किस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, एक्स, लवर, न्यू लव, क्रश, फलाना ढिमकाना, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और मैं 2 डेक्स यूज़ करूँगी, एक टैरट और एक डार्क डेक, सो डार्क ऑरेकल डेक। सो उनका क्योंकि मुझे उनका दिमाग अच्छे से पढ़ना है, सो लाइट और डार्क दोनों मुझे देखना होगा। सो मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी and then I'll take the bottom of the decks and do the reading. So first set, first card एकदम उड़ के गया और अच्छा कार्ड गया है, बट क्यों? यू नो, इट्स लाइक टैरट से देखना है कि क्या चल रहा है और ऑरेकल से देखना है क्यों चल रहा है। डू यू गेट इट? इसीलिए मैं ये कॉम्बाइन कर रही हूँ। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। ओह, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मेजर आर्कानाज ही आ रहे हैं। रिटर्निंग व्यूअर तो है। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड, गुड। एंड थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड, ओके। सेकंड थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। ये तो मुड़ के गया है, बाप रे। बॉटम ऑफ द डेक्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक्स। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, आई नो आप लोग मैक्सिमम आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है मेरी पर्सनल बातें, बट जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी मेरे सोल फैमिली के मेंबर हो, मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट कर पाते हो, जो लोग कॉन्स्टेंटली मेरे साथ बने हो, मेरे परिवार को भी आप लोग समझ गए हो, मेरे कुत्ते, बिल्ली एंड ऑल दैट। सो भूतनाथ को डिस्टेम्पर नहीं हुआ है। द वेट्स वेर रॉन्ग, द डॉक्टर्स वेर रॉन्ग। उसको किसी वजह से फुल बॉडी पैरालिसिस हुआ है, तो वेट्स ने ऑफ कोर्स यही जो लोग वो लोग कर सकते हैं वही एडवाइस किया कि अभी इसका कुछ हो नहीं सकता है, इसको पुट डाउन करो, यूथेनाइज करो। नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब तक शिव चाहे तब तक, और वैसे भी टाइम से पहले अगर ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए तो वो ही कैरी फॉरवर्ड होके उसको फिर से पैदा होना पड़ता है। एनीवे, सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ दैट अभी भूतनाथ का ट्रीटमेंट मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। मेरी जितना भी फील्ड एक्सपीरियंस और शिव मुझसे जो करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है और वरेवर शिव ने ही दिया है। मैं अहंकार नहीं कर रही हूँ, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। कुछ देयर इज़ 1-2 पीपल जो लोग आप लोग कहते हो कि शिव को शिखंडी बना के मैं आत्म प्रदर्शन या ऐसा कुछ करती हूँ, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी शिव को शिखंडी बनाने से अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। सब लोग कुछ ना कुछ का, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ की नुमाइश करते हैं। मेरे पास ये है, वो है, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है। मैं शिव की नुमाइश करती हूँ, मेरे पास शिव है। और रही बात आत्म प्रदर्शन की, सो क्या मैं अपने कुत्तों को दिखा के आप लोगों से क्या डोनेशन लेती हूँ या कुछ मुझे क्या कुछ नेशनल अवार्ड मिलने वाला है किसी एक्सपेक्टेशन से? नो, नॉट एट ऑल। मैं जितना कमाती हूँ वो सब इसमें वो
शिव के आशीर्वाद से सब अच्छे हैं। हाँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं इसीलिए बोलती हूँ, इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स लोग तो एक कुत्ते को एक बिस्किट भी डाले तो उसका भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे उसका नुमाइश करते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल जो लोग स्ट्रीट कैट्स के अडॉप्शन के लिए पोस्ट डालते हैं। और देखो, जो लोग बोर हो रहे हो इस सेक्शन को स्किप कर दो, इतना प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है, बस स्किप कर दो और जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होगा वहाँ देख लेना। पर जो लोग मेरे फैमिली हो, सोल फैमिली हो, ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है। सो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट कैट्स के एडॉप्शन पोस्ट ले लो करेंगे, पर घर में वो लोग पर्शियन कैट्स के अलावा अलाउ नहीं करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट पर्शियन कैट्स और एनीथिंग। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, बट उनकी हिपोक्रेसी को मैं निंदा करती हूँ। क्योंकि आप लोग अगर घर में एक पर्शियन कैट रख सकते हो तो एक स्ट्रीट कैट भी रख सकते हो। अल्टीमेटली एवरी जीवात्मा इज शिवात्मा। एटलीस्ट मैं आज तक कभी, ये मैं गर्व से कह सकती हूँ, मुझे आज तक जितने भी बच्चे मैंने लाए हैं अपने घर में, एक बार मेरे घर में घुस जाता है, लोगों ने आया बोला कि मुझे अडॉप्शन चाहिए, नो, वंस दे एंटर माई हाउस दे आर माई फैमिली एंड यू डोंट पुट आउट योर फैमिली फॉर अडॉप्शन। सो मुझसे जितना हो पाता है, जितना चादर है उससे ज़्यादा मैं देयर वॉज अ टाइम जहाँ मैं इतना फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडरगो कर रही थी। मैं अपने और माँ के जेवर तो छोड़ ही दो, मैंने भगवान की भी जेवर बेच दिए थे, इन लोगों को खिलाया था, एवरीथिंग। इनफैक्ट ये जो घर मैंने बनाया है सब कुछ बेच बूझ के, वो भी इनके लिए है, ताकि और देयर इज़ नो केज, नो चेन इन माई हाउस। कहीं भी वो लोग घूम सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। किचन में भी वो लोग बैठे हैं, अभी किचन भी भरा पड़ा है, जो इच्छा वो कर सकते हैं, जो चीज़ तोड़ना है तोड़ सकते हैं। अगर मेरे एसी के एक बॉक्स में पूरा होल कर दिया है उन्होंने, इट्स ओके। सारे मोह माया ये लोग मुझसे डिटैच करवा रहे हैं, विच इज़ गुड। सो लाइक आई सेड कि भूतनाथ का जो भी ट्रीटमेंट मैं कर सकती हूँ, जैसे मैंने फिज़ियोथेरेपी अभी मैं खुद कर रही हूँ, उसका होम्योपैथी मेरा जितना भी नॉलेज है और स्टडी करके कॉम्बाइंड मेडिसिन करके उसको पिला रही हूँ। डिहाइड्रेशन ना हो जाए तो इलेक्ट्रॉल खाना, थैंकफुली वो भी बहुत ही बड़ा फाइटर है। और होम्योपैथी में एक टेरेंटुला स्पाइडर के विष से बनाया हुआ एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छे से असर कर रहा है उस पर। सो आई वाज थिंकिंग कि तेरा नाम भूतनाथ दिया है इसीलिए जहर पीकर ही तो ठीक होगा, जस्ट जोकिंग। बट हाँ, फिर उंगली में वो बोरोलिन लगा के उसके रेक्टम में उंगली डाल के फिर वो उसका पॉटी निकालना, वो जितना नर्सिंग कर सकती हूँ कर रही हूँ। पुट डाउन तो नहीं हो पाएगा। एंड थैंकफुली आफ्टर 19th को ये हुआ था। टुडे आई एम डूइंग दिस रीडिंग ऑन 26th। फाइनली आफ्टर 8 days, अगेन 8 is the number of karma and paralysis is शनि। फाइनली भूतनाथ थोड़ा सा ही मूवमेंट दिखाना शुरू किया है। अभी बार्क करने की कोशिश कर रहा है, मुझे देखकर वो अपना टेल वैग कर रहा है। ऑफ कोर्स फुल बॉडी अभी भी स्टिफ है, पर वो स्टिफ थोड़ा सा शायद सॉफन हो रहा है। ऑफ कोर्स लंबा चलेगा, मिनिमम 9 months to 1 year का अभी खेल है, और पर चल रहा है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। क्योंकि बहुत लोग, जो लोग मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स हो, पर्सनल क्लाइंट्स हो, आप लोग ने व्हाट्सएप पे उनका भूतनाथ के बारे में पूछा, कुछ लोग मेल किए हो, कमेंट्स पे डाले हो। दे आर माई सोल फैमिली, सो ये उनके लिए था। सो नाउ बैक टू रीडिंग। अगेन 2 चीज़ मैं बोलती हूँ, मेरी इस बड़बड़ाहट से अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ये सेक्शन आप लोग ऑफ करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा स्किप करना होता है। ऑल्सो कलेक्ट, जैसे मैं कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती रीडिंग में फ़िट मत करना। आपका सिचुएशन, आपके पर्सन और आपकी मनोस्थिति आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। और कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। तो कमेंट में आके मुझसे ये मत पूछो कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता है आप क्या करोगे। जो भी कलेक्टिव एनर्जी पिक होता है उस हिसाब से मैं कन्वे कर देती हूँ मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फाइनली। सो यहाँ आया है 6 of Cups। एंड क्यों 6 of Cups आया है? रीज़न फॉर 6 of Cups, कीपिंग यू अ सीक्रेट। आपके पर्सन
आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। इवन अगर आप उसके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको हमेशा ना एक हश हश तरह से थोड़ा सा 2 कदम आपसे दूरी रहते हैं। वो जैसे कोई छूत वाली चीज़ है। देखो, आपके और आपके पर्सन के बहुत सालों का नाता हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, बचपन के दोस्त हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। सो अभी आपके पर्सन के दिमाग में ऑफ कोर्स एक 6 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी है, और वो भी जो पास्ट मेमोरीज़ है, गुड मेमोरीज़, द डेज़ ऑफ जॉय, द डेज़ ऑफ इनोसेंस, अभी उनके दिमाग में आपको लेके वो चल रहा है। कहीं ना कहीं इट्स आई एम चैनलिंग, एक कश्मकश चल रहा है। समहाउ ही और शी, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, वो ना आपको एक्नॉलेज तो करना चाहते हैं, पर समहाउ नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके मेंटल ब्लॉक भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है। ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई एम चैनलिंग, जो भी पोर्शन, जितना आप, जो भी मैं चैनलिंग्स आता है मैं सब कन्वे कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चैनलिंग आपसे मैच करे, जितना पोर्शन करे उतना ही रखो। और मैं एक देख रही हूँ, अभी आपके पर्सन जहाँ भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी हो सकता है कोई अफेयर, हो सकता है कोई और घर वाला, हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाटएवर। मुझे एनर्जी को वो सब रिलेशनशिप लेबल नहीं पता है, बट थर्ड पार्टी तो है। अभी आपका थर्ड पार्टी क्या है आप देख लो। सो अभी शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, बट आपको याद कर रहे हैं। मिसिंग द डेज ऑफ इनोसेंस, मिसिंग द डेज ऑफ जॉय, एक फील गुड फीलिंग। अभी आपके पर्सन जिस स्थिति में है ना, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टेट टू बी इन। मानसिक शांति उनका नहीं है, मेंटल पीस हैज़ गॉन कपूट। आई कैन सी मून एनर्जी देयर। कुछ तो टर्मोइल चल रहा है, एक इनर टर्मोइल तो आपके पर्सन के अंदर अभी चल रहा है। पर दिमाग में ना अभी, लाइक आई सेड, कि करेंटली आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या है, तो अभी आपको लेके ये मेमोरीज़ है। बस अभी उनके हाथ में ये मेमोरीज़ ही रह गए हैं। चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है, अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो तो भी ना देयर इज़ अ ग्लास वॉल बिटवीन द टू ऑफ यू, जो आप दोनों में से कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो बट वो अभी वो मिस कर रहे हैं, बट कीपिंग यू अ सीक्रेट। वो ये बयान नहीं होने दे रहे हैं, ना आपको, ना थर्ड पार्टी को, ना किसी और को। कीपिंग दिस फीलिंग एज अ सीक्रेट। शायद आपको भी एज अ, लाइक आई सेड, कि एज अ डर्टी सीक्रेट ट्रीट किया था, या फिर आपसे कुछ सीक्रेट्स छुपाया था, whatever fits the situation. But abhi currently the overall energy is your person is missing the good memories, the good time spent with you, but keeping that emotion as a secret. किसी को disclose नहीं कर रहे हैं, खुद भी शायद acknowledge नहीं करना चाहते हैं। वो होता है ना कि मुझे भी याद नहीं करना है, ठीक है, चलो आ रहा है, let's not think too much about it. So keeping that, जो मेमोरीज़ आ रहे हैं, जो हैप्पी टाइम्स की याद आ रही है, वो सबसे वो छुपा रहे हैं, खुद से, आपसे, थर्ड पार्टी से, सबसे। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पाइल, फूल आपके साथ। और एक बात, वो इस कहीं ना कहीं, क्योंकि फूल आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स, तीनों कार्ड्स ही न्यू बिगिनिंग दर्शाती है। और यहाँ जो देखो ये कप है, कप ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर इमोशंस, और यहाँ वाइट फ्लावर्स है, वाइट अगेन स्टैंड्स फॉर पीस। सो वाइट लिलीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन शायद इस सिचुएशन में जो भी आप
wants to call it a truce। शायद फिर से ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में फिर से वो शांति वापस आ जाए ताकि वो हैप्पी टाइम्स फिर से वो रिवाइव कर सके। एक यर्निंग वो होता है ना कि पुराने बीते पलों के लिए दिल में एक कसक, वो वाला अभी सिचुएशन है आपके पर्सन की। द फर्स्ट सेट इज़ द फूल विथ कॉट फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। आपके पर्सन तो आपके साथ चीटिंग किए हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो या लवर हो, व्हाटएवर। चीटिंग आपके साथ किया गया है और आप ही ने पकड़ा है और आपको अंधेरे में रखा गया है। चीटिंग पकड़ने के बाद भी वो आपको गैसलाइट और ब्लेम शिफ्ट करते रहे आपके दिमाग के साथ खेलते रहे। सो मच सो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग का भ्रम है, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट चीटिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ऐसा नहीं। और अगर जब एक्चुअल में पकड़े जाना फिर इट्स लाइक ओह ठीक है, मुझसे भूल हो गई है, इट्स ओके, मुझे फंसाया गया था। सो ऑलवेज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज और हर एक्शंस। ये तो डेफिनेटली है, आप ही ने पकड़ा था और गंदे तरह से पकड़ा था। आपका पहले तो ये आपका इंट्यूशन था और उसके बाद आपके पास एविडेंस भी आया और आपने आपके पर्सन को पकड़ा था। आपके पर्सन फिर से आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ मैं बोल सकती थी कि आपके पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, सिंगलहुड आपसे सेपरेशन चाहते हैं, पर नहीं, क्योंकि बाकी दो सेट्स में भी व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, न्यू बिगिनिंग्स का आया है। सो ये बिगिनिंग आप ही के साथ है। वो इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है आप या आपके पर्सन पेट लवर हो या आपके घर में कुत्ते हो या ऐसा कुछ हो। आपको या फिर आपके पर्सन को फूल पसंद हो, फ्लावर, सन डोमिनेटर इंसान हो सकते हो आप दोनों में से कोई भी, ट्रैवल पसंद हो सकता है। सो यस, आपके पर्सन ये ट्रैवल करके आएंगे, या इधर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर अलग कहीं से वो आए हैं या कहीं अभी दूसरी जगह रहते हैं, आने वाले हैं, कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड या आप जाने वाले हो, व्हाटएवर। सो फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। वो जानते हैं कि वो पकड़े गए हैं, चीज़ें बहुत गंदा हो चुका है ऑलरेडी, आपके आंखों से वो गिर चुके हैं। आप उसको अभी प्यार तो करते हो पर उसका सम्मान नहीं करते हो, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हो। फिर भी आपके पर्सन का दिमाग में अभी घूम रहा है कि चलो एक बार और ट्राई करते, एक रिस्क लेते हैं, लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ। प्यार है ना, सम्मान नहीं है, चलो प्यार पर ही बाजी लगाते हैं, देखते हैं, एक बार आगे चल के देखते हैं। लेट्स टेस्ट द वाटर्स एंड सी कि अभी तक क्या वो मेरी चीटिंग को वो भूल पाए हैं, क्या डिस्पाइट द चीटिंग, डिस्पाइट वॉट एवर हैज़ हैपन्ड, क्या वो मुझे फिर से एक्सेप्ट करेंगे। चलो लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेके देखते हैं। होता है तो होता है, नहीं तो थर्ड पार्टी तो है ही, या फिर कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग। सेकेंड सेट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून विथ डिप्रेशन। देखा, मैंने कहा था मून कार्ड मैं देख रही हूँ। योर पर्सन इज़ डिप्रेस्ड, योर पर्सन इज़ लोनली ऑल्सो। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम सोसाइटी। वो अगर फेस्टिवल टाइम है, ऑफ कोर्स लोगों के कुटुंब के साथ आना उठना बैठना सब होता है, दोस्तों के साथ, बट शायद आपके पर्सन एकदम होम बाउंड होके बैठे हैं, घर पर ही बैठे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर मिल भी रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ विड्रॉन फ्रॉम देम, लाइक जा तो रहे हैं पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भीड़ में भी तन्हा है। ऑल्सो ये सॉलिट्यूड, ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ कार्ड ऑफ मेडिटेशन, सेल्फ सोल सर्चिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। अभी आपके पर्सन आप ही को लेके, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ करेंटली आपके पर्सन के दिमाग में करेंटली आपको लेके क्या चल रहा है। सो ऑफ कोर्स ये एनर्जी आप ही के लिए आया है। सो आपको लेके, इस रिश्ते को लेके वो बहुत सोच रहे हैं, इतना, और जितना सोच रहे हैं ना उतना डिप्रेस्ड हो रहे हैं, सोच के एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि
कहाँ से अभी ना क्या होता है, जब चीज़ें ख़राब हो, पानी, जब कचरा वाला पानी एकदम कचरा भरा होता है, जितना और उसको हिलाते हो वो कचरा और ज़्यादा घुल जाता है और वो पानी और ज़्यादा मर्की हो जाता है। बट ओवर द टाइम जब उस पानी को आप छोड़ देते हो, धीरे धीरे वो कचरा नीचे बैठ जाता है और क्लियर पानी ऊपर आ जाता है, मतलब शांत हो जाती है। सो अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। एटलीस्ट लास्ट जो भी झमेला हुआ था 2-3 महीने, एटलीस्ट 1 महीने पहले हुआ था, इफ़ नॉट 2-3 महीना पहले, अराउंड मई जून शायद हुआ था, उसके बाद नहीं। तो ओवर द टाइम अभी ना थोड़ा सा पानी थिथू हो गया है, थोड़ा सा पानी कचरा बैठ गया है, पानी थोड़ा सा स्टिल हो गया है, क्योंकि कोई भी उंगली नहीं कर रहा है, ना आप इसको उंगली कर रहे हो ना वो उंगली कर रहे हैं, दोनों ही छोड़ दिए हो पानी को जैसा है वैसा। तो अभी जैसे शांत हो गया है ना, अभी वो उस पानी में अपना चेहरा देख पा रहे हैं, और जितना वो देख रहे हैं, आई वोंट से इट इज़ अ रिमोर्स कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम फीलिंग गिल्टी, नो। डिप्रेस्ड के शायद इतना सब कुछ की ज़रूरत नहीं थी। उसका भी नुकसान किया, वो तो बाद की बात है, पर खुद का नुकसान किया, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मे बी सोशली एंड लीगली ऑल्सो। सो अभी बहुत ये सोच रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं उतना डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाउएवर देखो, इस लड़की के मुंह पे एक रोशनी की किरण आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके एक पॉजिटिविटी फाइनली आ रही है, एक लाइट एंटर हो रही है आपको लेके। आपके पर्सन के माइंड में अब तक आपको लेके बहुत सारा बिटरनेस, बहुत सारा रिजेंटमेंट था, क्योंकि वो खुद को सेव करने के लिए आपको, अभी मैं बोलूँगी, आपको शिखंडी बना रहे थे, आपको सामने खड़ा कर रहे थे, आप पर ही सारा ब्लेम्स डाल रहे थे, आपको ही कल्प्रिट विलन बना रहे थे, और खुद विक्टिम बने घर बैठे थे। और क्या होता है ना, जब तक तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है बोलते बोलते अल्टीमेटली सामने वाला इंसान यही मानने लगता है कि हाँ मैं पागल हूँ। तो आपके पर्सन भी एक झूठ इतने बार बोला कि आप दोषी हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो कहीं ना कहीं उसका उसकी साइकी में उसने भी ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि आप गलत हो। पर अभी जब वो जैसे होता है, वो इनिशियल जो एंगर, वो रिजेंटमेंट, वो बिटरनेस अभी थोड़ा सा काम डाउन किया है, तो अभी वो अच्छे से वो सेल्फ सर्चिंग मोड पे जा पा रहे हैं। He or she wants the wheel of fortune to turn। इस स्थिति में वो बदला, एक चीज़ तो फिक्स है, जो स्थिति अभी आप दोनों में चल रही है उस स्थिति में वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। वो व्हील ऑफ फॉर्चून चाहते हैं कि आप उनके फेवर में आए, आप उनके फेवर में आओ। वो जानते हैं जितना कचरा वो कर चुके हैं, उसके बाद आप उनको फेवर करो, आप उनका साथ दो, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, पर फिर भी फूल का कार्ड आया है तो वो एक रिस्क लेना चाहते हैं, सोच विचार तो कर रहे हैं। एंड द थर्ड सेट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्टिगेटिंग, बहुत हाई स्टॉकिंग चल रहा है, और जितना लेट मी टेक द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी इस पेंटिकल का कार्ड फाइनेंस का भी होता है और कमिटमेंट का भी। रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हो, पर मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस और कमिटमेंट दोनों ही इन्वॉल्व्ड है। आई डोंट नो हाउ, क्या पैसा का लेन देन है आप दोनों के बीच, क्या डिपेंडेंसी है, आई डोंट नो, या फिर बट हाँ कमिटमेंट, वो आपको एक कमिटमेंट तो देना चाहते हैं। इतना समझ में आया है, देखो ये हाथ में कमिटमेंट है कि इट्स अ डिवाइन हैंड। एक अभी शायद डिवाइन से कुछ, यूनिवर्स का कुछ साइन उनको मिल रहा है। अभी आपके अभी आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन ये यूनिवर्स में मानने वाले इंसान है, बट क्या है ना, आपके साथ रहते रहते उनको ये सब टर्म्स, ये सब चीज़ें समझ में आती है, क्यूरियस है इन सब चीज़ों को लेके, और अभी उनको भी डिवाइन से कुछ ना कुछ हिंट्स, कुछ ना कुछ साइंस तो मिल रहे हैं। और वो साइन इसलिए नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन का एग्जैक्ट साइंस नहीं है, साइन यही है कि अपना हाथ जगन्नाथ, तुझे अगर इस स्थिति में परिवर्तन लाना है तो तुझे कुछ करना होगा, तेरे हाथ में ये है।
सो ये साइन मिल रहा है एंड दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन रियलाइज़ एंड थिंक एंड कम टू दिस कंक्लूशन के ठीक है चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा। देखो ये पोर्टल ओपन हो रहा है, समहाउ और द अदर आप भी इंतज़ार ही कर रहे हो, नो मैटर व्हाट यू से, बट आप इंतज़ार कर रहे हो। हाँ, अभी कोई बुलशिट तो अलाउ नहीं करोगे, बट आप चाहते हो कि एटलीस्ट एक बार वो मुझसे मिले, एक बार अगर आप लोग एक साथ रहते भी हो, हस्बैंड वाइफ हो या जो भी हो व्हाटएवर, फिर भी आप लोग चाहते हो कि एटलीस्ट एक बार आपके पर्सन इस बारे में आपसे बात करे, इस रिश्ते में वो क्या कुछ क्लैरिटी आपको दे, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच, एक प्रॉपर कुछ तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकले, क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजा सकते हो। सो उसकी भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सो यस, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप का एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे अप्रोच करना है, और कैसे अप्रोच करना है ये जानने के लिए वो आपको धमाधम स्टॉक कर रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज अगर डिटेक्टिव लगाया हुआ है पीछे, या फिर कोई एथिकल हैकर या फिर कोई व्हाटएवर, आई डोंट नो, पर ये अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, टोटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी मे बी आप थोड़ा सा भी क्लोज्ड एनर्जी में चले गए हो। अभी आपके पर्सन को आप ये भनक नहीं पड़ने दे रहे हो कि आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मे बी यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, मे बी यू आर अगर एक ऑफिस में काम करते हो या फिर एक ही छत के तले रहते हो तो येस, बट यू आर लिविंग योर लाइफ एंड यू आर बिकमिंग अ लिटिल हाई प्रिस्टेस एनर्जी। थोड़ा सा मिस्ट्री रख रहे हो, कुछ रिवील नहीं कर रहे हो, जबकि पहले सब कुछ आपके पर्सन को आपको बताना होता था। बहुत आप तो इतने डेडिकेटेड थे, पैर पकड़ कर रो दो, इस टाइप ऑफ एनर्जी कि मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। वहाँ से आप इतना इनडिफरेंट हो रहे हो, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में वो पता चल रहा है। सो योर पर्सन इज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। सो अगर वो आपका एक दुखती रग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका एक वीकनेस वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पकड़ के वो आपकी लाइफ में री एंट्री ले। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। अभी मैं एक पर्सनालिटी डेक से मैं 3 कार्ड्स लूँगी और एक पर्सनालिटी ट्रेट चेक करूँगी। वैसे मैंने बताया था कि एनर्जी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लुक्स और एनीथिंग एल्स, सिर्फ एनर्जी को एनर्जी समझ में आती है। बट फिर भी पर्सनालिटी डेक है मेरे पास, तो मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि अगर इनमें से एक भी पर्सनालिटी आपसे या आपके पर्सन से मैच करती है तो ये रीडिंग आप डबल क्लेम कर सकते हो, लाइक डबल कन्फर्मेशन हो जाती है। सो ब्यूटी मार्क, आपके या आपके पर्सन का कोई ब्यूटी मार्क हो सकता है फेस पे या कहीं भी। अब ब्यूटी मार्क का मतलब ब्यूटी मार्क ही नहीं है, बर्थ मार्क, एनी काइंड ऑफ बर्थ मार्क, प्रोमिनेंट बर्थ मार्क। अगर आपका है तो आपके पर्सन जानते हैं। शर्त यही है कि आपका है तो आपके पर्सन जानते हैं और आपके पर्सन का है तो आप जानते हो। कोई पर्टिकुलर बर्थ मार्क, ब्यूटी मार्क, व्हाटएवर, नॉट अ स्कार। ऐसा नहीं है कि पैदा होने के बाद वो घाव मिला और वो घाव का निशान रह गया। ये मार्क आप लेके पैदा हुए हो या आपके पर्सन लेके पैदा हुए हैं। सेकेंड इज़ मैन। आपके योर पर्सन कैन बी अ वुमन, बट मैन मीन्स बहुत ईगो, मे बी अ लिटिल टॉमबॉयिश अगर वुमन है तो, या फिर बहुत ही मर्द किस्म के इंसान, यू नो व्हाट आई मीन, बहुत ही डोमिनेटिंग, दैट एम्परर एनर्जी, ईगो वाले, एरोगेंट, दैट काइंड ऑफ कंट्रोल फ्रीक कि मेरे मुताबिक ही करना पड़ेगा। मे बी उनको गॉगल्स पहनना पसंद है या चश्मा है उनका, आपका भी है। कोई अंगूठी पहनते हैं या आप पहनते हो। जो मैं बोल रही हूँ या आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी का भी हो सकता है। कोई अंगूठी पहनते हो, स्पेसिफिक अंगूठी वो पहनते हो, ब्लेजर्स, फॉर्मल्स पहनने का शौक़ या ज़रूरत शायद आप दोनों में से किसी को पड़ती है। एंड द थर्ड इज़ ब्रेड्स।
ऑल्सो हेयर इज टैटूज़, सो आपके या आपके पर्सन का कोई टैटू हो सकता है। ब्रेड्स, दोनों में से कोई एक चोटी बनाना ज़्यादा पसंद है, या अपने हेयर स्टाइल को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा पसंद है, हो सकता है। सो दीज आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इनमें से कुछ भी, तीनों में से कोई भी एक कार्ड अगर आपके या आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करती है तो ये एक डबल कन्फर्मेशन है कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।